हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं औसत से मिलते जुलते कुछ प्रश्नों के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला प्रश्न है हमारा कि 20 संख्याओं का औसत 30 है तथा अन्य 30 संख्याओं का औसत 50 है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। ये जो प्रश्न है हमारा SSC MTS 2017 में पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न आप लोगों ने पढ़ लिया कि 20 संख्याओं का औसत कितना है, 30 है। 20 संख्याओं का औसत कितना है, 30 है। ठीक है, तो औसत का मतलब होता है संख्याओं, 20 वो संख्या है और औसत कितना है, 30 है। ठीक है, अगर हम दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई, गुणा कर देंगे, ठीक है, तो हमारा संख्या का योग पता चल जाएगा, संख्या का योग पता चल जाएगा हमारा। ठीक है, 20 गुणे में 30 करेंगे कितना होगा, 600 होगा। क्लियर है। फिर है प्रश्न कि 30 संख्याओं का औसत 50 है। 30 संख्याओं का औसत कितना है, 50। तो 30 संख्या है, औसत कितना है, 50 है। तो इसको भी योग निकालेंगे हम। तो 30 संख्याओं का योग, योग कहने का मतलब है कितनी संख्याओं की संख्या प्लस में कितनी संख्या, 30 है। अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो संख्याओं का योग निकल जाता है। ठीक है, तो 50 औसत है और 30 संख्या है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम, तो 30 गुने 50 करेंगे कितना निकलेगा हमारा, 1500 निकलेगा। ये भी क्या होगा, योग होगा। क्लियर है। फिर पूछ रहा है तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो कुल संख्या कितनी है, 30 और 20, 50। औसत निकालना है हमको, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, कितना होगा, 2100। और हमको चाहिए क्या, औसत यानी कि एवरेज। ठीक है, तो क्या करेंगे, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या होता है हमारा औसत का फॉर्मूला। तो 2100 में अगर आप 50 से भाग देंगे, संख्या कितनी है, 50 है, और योग कितना निकल गया, 2100। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 5 से 5 चौके 20 और 5 दूनी 10। तो हमारा अंतर कितने निकलेगा, सॉरी, कुल संख्याओं का एवरेज कितना निकलेगा, औसत हमारा 42। क्लियर है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न हमारा कि ए तथा बी की औसत आयु 30 वर्ष और बी तथा सी की औसत आयु 26 वर्ष है, तो ए तथा सी की आयु में क्या अंतर है। ठीक है, हमसे अंतर पूछ रहा है, तो देख लेंगे हम लोग क्या है, ए प्लस बी 2 है, और ए प्लस बी की जो औसत आयु है कितनी वर्ष है हमारा, 30 वर्ष है। इन है ए प्लस बी का 30 वर्ष है। तो ए प्लस बी दो संख्या है, औसत की बात कर रहा है तो 2 से कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई, 30 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, कितना होगा, 60। ये हमारा कितना निकलेगा, योग निकल जाएगा हमारा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि बी तथा सी की औसत आयु 26 वर्ष है, यानी कि बी प्लस सी करेंगे, तो बी प्लस सी का कितना है, 26 वर्ष है। फिर संख्या कितनी है हमारा, 2 है, बी और सी। इसमें भी आप करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि दो संख्या इसलिए 2 से मल्टीप्लाई, 26 दूनी होता है आपका 52। ये भी कितना होगा हमारा, योग हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो प्रश्न पूछ रहा है कि ए तथा सी की आयु में क्या अंतर है। ठीक है, तो हम सिंपल ए और सी की बात कर रहा है तो अंतर निकालेंगे। ठीक है, अंतर निकालने के लिए क्या होगा, पहले माइनस कर लेते हैं दोनों से, ए प्लस बी, अंतर की बात कर रहा है तो माइनस करेंगे, माइनस बी प्लस में सी, बी प्लस में सी। ठीक है, यहाँ माइनस करेंगे, क्या होगा, माइनस 60 में से 52 घटेगा तो 8। ठीक है, चलिए अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। ठीक है, क्या है, ए प्लस बी, ये माइनस को अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारा, माइनस होगा, माइनस का बी। फिर ये माइनस और प्लस, प्लस माइनस कितना होता है, माइनस, तो माइनस का सी। ये प्लस बी और माइनस बी कट जाएगा हमारा, और बराबर में क्या हमारा, माइनस 8 है। तो ए और माइनस तो माइनस होते हैं। ठीक है, ए और माइनस यहाँ प्लस में, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या होगा हमारा, माइनस होगा। तो ए
माइनस का सी बराबर कितना निकलेगा हमारा 8 निकलेगा। ठीक है, तो ए माइनस सी का कितना निकल गया वैल्यू हमारा 8 निकल गया। तो प्रश्न पूछ रहा था कि ए और तथा सी की आयु में अंतर। तो ए और सी, ए माइनस सी कहने का मतलब दोनों का बीच का डिफरेंस की बात कर रहा है। ठीक है, तो हम आंसर कितना निकलेगा 8 वर्ष। ए और सी की आयु का अंतर कितना होगा 8 वर्ष। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। क्लियर है। चलिए अब अगले प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा कि 4,000 रुपये की राशि किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 5,290 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग मैं बता दूं कि अगर 1 वर्ष पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, और अगर 2 वर्ष पूछेगा तो आपको स्क्वायर रूट करना है। ठीक है, यानी कि वर्गमूल निकालना है। अगर आपसे 3 वर्ष की बात पूछेगा तो क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, 1 वर्ष के लिए कुछ नहीं करना है, 2 वर्ष के लिए स्क्वायर रूट निकालना है यानी कि वर्गमूल निकालना है, और 3 वर्ष के लिए क्यूब रूट यानी कि घनमूल निकालना है हमको। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रिंसिपल कितना है हमारा, प्रिंसिपल और अमाउंट। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमारा कितना है 4,000 रुपये है। ठीक है, और कितने रुपये होता है तो 5,290 रुपये होता है। ये हमारा प्रश्न। चलिए 1 जीरो से आप 1 जीरो काट देंगे, कितना बचेगा हमारा 400, यहाँ बचेगा हमारा कितना 529। समय कितना आपका 2 वर्ष है। तो मैंने बताया था कि अगर 2 वर्ष पूछेगा तो स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, यानी कि वर्गमूल निकालेंगे। तो 4 से आप करेंगे सिंपल सा रूट, फिर 529 से करेंगे आप रूट। तो 400 का रूट होता है कितना आप 20, और 29 का होता है हमारा कितना 23। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यानी कि प्रतिशत पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत निकालना पड़ेगा हमको। तो लाभ कितने का हो गया 3 का। ठीक है, सॉरी 3 का। तो प्रतिशत निकालते हम लोग किससे, कॉस्ट प्राइस यानी कि मूलधन से निकालते हैं। ठीक है, 3 गुने में 100 बट्टे में हो जाएगा कितना हमारा 20 निकला था हमारा, इन था। तो करेंगे कितना 20, तो 20 से कटाएंगे 20 पंचे 100, तो 5 गुने में 3 करेंगे कितना होगा हमारा आंसर 15%। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न हमारा किस प्रतिशत ब्याज की दर से 1,000 रुपये की राशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से 1102.50 रुपये हो जाएंगी। क्लियर है। चलिए, तो मैंने बताया था कि अगर 1 वर्ष की बात करेगा तो कुछ नहीं करना है आपको, 2 वर्ष के लिए बात करेगा तो स्क्वायर रूट निकालेंगे, और 3 वर्ष की बात करेगा तो क्यूब रूट निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ बात कितना कर रहा है 2 वर्ष की। ठीक है, तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना था P 1,000 था, और अमाउंट कितना था हमारा 1102 रुपये और 50 पैसे ही था हमारा। इस पॉइंट को आप उड़ा देंगे, कितने बचेगा 100। यहाँ आप क्या है भाग में इधर जाएगा तो गुना में होगा। तो 1,000 तो पहले से था 3 जीरो, ये जो आपका इधर जाएगा तो कितना होगा 2 जीरो और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बराबर में कितना बचेगा हमारा, ये बचेगा 11,025,0। 1 जीरो से आप 1 जीरो कट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो कितने वर्ष की पूछ रहा है 2 वर्ष। तो 2 वर्ष के लिए क्या करना है आपको वर्गमूल निकालना है सिंपल। ठीक है, अंडर रूट कर देंगे कितना आप 10,000, 1 2 3 और 4। फिर यहाँ क्या करेंगे आप अंडर रूट 11,025। ठीक है, चलिए तो 10,000 का अगर आप स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट कितना होगा 100 होगा। कितना होगा हमारा 100, इसका करेंगे तो कितना होगा 105। ठीक है, तो सिंपल पूछ रहा है आपसे कि किस प्रतिशत ब्याज की दर दर पूछ रहा है ना। तो डिफरेंस दोनों का डिफरेंस कितने का है आप 5 का डिफरेंस है। कितने का है 5 का है। सिंपल आप 5 गुने में परसेंटेज की बात कर रहा है 100 बटे में क्या होगा हमारा
प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि 100। 100 से 100 हमारा कट जाएगा तो आंसर क्या होगा 5%। ठीक है 5%। ऑप्शन हमारा ये हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।